हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मथुरा लर्निंग पाठशाला। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि यूपी टेट की तैयारी घर से ही बिल्कुल फ्री में आप कैसे कर सकते हैं। यूपी टेट के लिए, यूपी टेट हो या फिर सी टेट हो, आपको इसमें एक भी पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको कुछ किताबों की ज़रूरत है और आपके पास फ़ोन तो है ही, तो आप घर से ही बहुत अच्छे से पढ़ के इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी बुक्स लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाउस वाइफ हैं और बिगनर हैं तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखिएगा कि आपको कैसे कैसे कहाँ से पढ़ना है। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों के लिए आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। बस आपके सब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। तो मैं पेपर 2 की बात करती हूँ आज, और पेपर 1 के लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा उसके लिंक। पेपर टू में आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है। अगर आप साइंस के हैं तो आपको मैथ्स एंड साइंस लेना होगा। अगर आप आर्ट साइड के हैं या फिर आपने कॉमर्स से हैं, आप लोग, आपका जो स्ट्रीम है वो कॉमर्स था और बीकॉम या बीबीए किया है, तो आपको भी आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। मतलब एसएसटी आपको चूज करनी पड़ेगी। साइंस या फिर एसएसटी में से आपको चूज करना पड़ता है, जो कि 60 नंबर की आती है। और इसके लिए आपको पढ़ाई कहाँ से करनी है? सबसे पहले तो ये कि इसके लिए आप बिल्कुल भी एक भी पैसा खर्च मत करना। बस आप एक बुक ले लेना। देखो, यूपी टेट का जो एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो ऐसा है कि इसमें फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, फैक्ट आता है। सी टेट में क्या होता है कि आपकी समझ के आधार पर पूछा जाता है कि आपने अगर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इस तरह का बच्चा है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे पूछता है। आप सी टेट में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को एनालाइज किया जाता है। लेकिन यूपी टेट में आपसे फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी कि ये जो इसकी रचना का नाम क्या था, ये वाला जो फैक्ट है ये किसने दिया था, ये डेफिनेशन किसने दी थी। पर्टिकुलर आपसे एकदम फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसमें ना रटने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने अभी से पढ़ना या याद करना शुरू कर दिया है ना, तो बहुत अच्छा है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेन डिफरेंस है सी टेट और यूपी टेट के अंदर। तो आपको इसके लिए बुक्स को पढ़ना है और इसके लिए आपको पीवाईक्यू लगाना है। तो इसके लिए अगर पीवाईक्यू चाहिए आपको, तो आप टेक्स्ट बुक से इजीली खरीद सकते हैं। मैंने भी जब सी टेट की तैयारी करी थी, टेक्स्ट बुक का पास लिया था मैंने, जो कि उस टाइम पे मुझे वो 300 का पड़ा था। अगर आप लोग बुक लेना चाहते हैं तो बुक आप यूथ कंपटीशन की ले लेना। यूथ कंपटीशन की बुक बहुत अच्छी है। मैंने सीटेट के लिए उसी से पढ़ाई की थी। पीवाईक्यू मैंने उसी बुक से लगाए थे। एक जगह सारी चीज़ें मिल जाती है, एक जगह पीवाईक्यू सारे मिल जाते हैं, तो थोड़ा इजी रहता है। और अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है और अगर आपको ऑनलाइन फ़ोन से ही पढ़ना है, तो आप इसके लिए टेक्स्ट बुक का जो पास है आप वो ले सकते हैं। पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। वहाँ पर आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज हर तरीके से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड होते मिलते हैं। और टेक्स्ट बुक में मतलब सबसे अच्छी बात ये है वहाँ पर कि पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ना, क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ होता है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपको एक क्वेश्चन जो आपका गलत है ना, उसका आंसर तो होता है, उसके बारे में तो है, और 4-5 चीज़ें और एक्स्ट्रा आपको पता चल जाती हैं उसके थ्रू। तो ये भी बहुत अच्छा है। मैंने खुद ये लिया हुआ है। एंड जब मैंने सीटेट की प्रिपरेशन करी थी, मैंने तब भी इसी का यूज़ किया था। मैंने हिंदी की बात करें तो हिंदी में रचनाएं पूछी जाती हैं, काफ़ी आती हैं। और आपका जो पैसेज है वो आता है हिंदी में। इसके अलावा जैसे कि पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, संधि हो गई, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब इसमें समझने वाली तो कोई चीज़ नहीं है ना। अगर आपको पता है किसी चीज़ का आपको विलोम पूछा है, तो आपको अगर पढ़ा होगा, आपने याद किया, तो ही आप लगा पाओगे। तो इस तरीके से सिर्फ इंग्लिश में आता है।